उनका जन्म 29 जनवरी 1954 को एक गरीब परिवार में हुआ था। बचपन में उन्हें कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। 9 वर्ष की उम्र में उनका शारीरिक शोषण किया गया और 13 वर्ष की उम्र में ही उन्हें घर से भागना पड़ा। ओपरा की मां घरों में नौकरानी का काम करती थी और अश्वेत होने के कारण ओपरा को हर जगह प्रताड़ित किया गया। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने लोकल रेडियो स्टेशन पर समाचार पढ़ने से की। इसके बाद रिपोर्टिंग और फिर टीवी एंकरिंग कर श्वेतों के राज को खत्म करने के लिए अलग पहचान बनाई। उन्होंने मीडिया में बातचीत करने के मामले में कई सारे बदलाव किए, इसीलिए उन्हें मीडिया क्षेत्र की रानी भी कहा जाता है। फोर्ब्स की दुनिया में सबसे अमीर अश्वेतों की सूची में शामिल होने वाली ये पहली अश्वेत महिला है। आज उन्हें अमेरिका की सबसे अमीर और प्रतिष्ठित महिलाओं में गिना जाता है। ओपरा विनफ्रे के अनुसार सफलता के 10 नियम इस प्रकार हैं। करियर को उस एक गलती से परिभाषित नहीं किया जाएगा। सफलता एक विशाल छलांग नहीं है, यह छोटे छोटे कदमों की एक श्रृंखला है। यदि आप एक गलती करते हैं तो समझें कि आपके जीवन और करियर को उस एक गलती से परिभाषित नहीं किया जाएगा। आपको और अधिक कदम उठाने होंगे और आप अंत में सफलता तक पहुंचेंगे। नंबर 2, कोई अवसर दिखाई दे तो उसे ग्रहण करें। ओपरा अपनी किसी भी असफलता को किस्मत से नहीं जोड़ती, इसके बजाय वे अनुग्रह को और आशीर्वाद के साथ अवसर खोजने पर जोर देती है। सफल होने की कुंजी ये है कि अवसर जब भी आपके सामने आए तो उसे झपट लें। तो किस्मत का क्या? विनफ्रे का कहना है कि भाग्य अवसर के क्षण की तैयारी कर रहा है। यदि आप तैयार नहीं हैं, यदि आप उस अवसर की तलाश में नहीं है, तो किस्मत आपका कोई भला नहीं करती। नंबर 3, अपनी पिछली गलतियों के लिए खुद को क्षमा करें। आप वह व्यक्ति नहीं है जो आप 5, 10, 20 या अधिक वर्ष पहले थे। बहुत सारा ज्ञान सिर्फ उम्र के साथ आता है, इसीलिए जवानी की गलतियों के लिए खुद को दोष ना दें। पहले आप अंधेरे में थे, लेकिन आप बेहतर जानते हैं। अतीत की उन गलतियों को शिक्षा के रूप में देखें और उनसे जितना हो सके सीखें और फिर आगे बढ़ें। नंबर 4, कभी भी खुद को सुधारना बंद ना करें। इसका मतलब है लगातार अपने व्यक्तित्व, अपने कौशल और नेटवर्क पर काम करना, ताकि आप एक अलग रूप में बेस्ट स्थिति में हों। दूसरे आपको आत्म केंद्रित या स्वार्थी के रूप में देख सकते हैं, लेकिन विनफ्रे का मानना है कि आपको उन्हें अनदेखा करना चाहिए। यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको हमेशा सुधार करने की आवश्यकता है। लोग आपके बारे में कुछ भी कहें तो उसे प्रशंसा के रूप में लें। नंबर 5, जितना हो सके उतनी मेहनत करें। आपके अपने प्रदर्शन पर काफ़ी अपना कंट्रोल है। आप कंपटीशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। जब विनफ्रे अपने टॉक शो के साथ शुरुआत कर रही थी तो वे जानती थी कि मेहमानों, विषयों और एयर टाइम्स के बाद के लिए बहुत सारे दूसरे शो compete कर रहे हैं, लेकिन वे यह भी जानती थी कि उनका उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। वे जो कुछ भी कर सकती थी अच्छा शो बनाने के लिए उन्होंने किया। इसी तरह सबसे अच्छा आप भी कर सकते हैं और आप जानते हैं कि कैसे करें। यह एक दौड़ की तरह है। आप बस तब तक कड़ी मेहनत करते रहें जब तक आप फिनिश लाइन पर पार नहीं कर लेते। आप बस इतना कर सकते हैं कि आप अपने आप को और अधिक तेजी से चलाएं, ना कि अपने कॉम्पिटिटर्स को देखकर चलें। नंबर 6, केवल सपना ना देखें और विश्वास करें। हम सब अपने सपने तो देखते हैं, लेकिन अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको सपने देखने से ज़्यादा कुछ करना होगा। आपको विश्वास करना होगा कि जिस जीवन का आप नेतृत्व करना चाहते हैं वह एक दिन आपका होगा। विनफ्रे को अपने भविष्य के बारे में मजबूत विश्वास था। ऐसा ही करें और विश्वास को दृढ़ता से पकड़ें, यहाँ तक कि सबसे कठिन समय में। नंबर 7, याद रखें कि लोग अलग कम, समान अधिक हैं। हम सभी अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचना चाहते हैं। निश्चित रूप से हम सभी अलग अलग तरीकों से इस बारे में बात करते हैं, क्योंकि हम सभी के पास अलग अलग कौशल और अलग अलग जुनून है। लेकिन दिन के अंत में हम सभी अपने आप के लिए वास्तविकता होने चाहते हैं, यानी खुद की सच्ची अभिव्यक्ति चाहते हैं। नंबर 8, जीवन में अपना उद्देश्य खोजें। यदि आप सफलता चाहते हैं तो आपको ये पता लगाने की ज़रूरत है कि आप पृथ्वी पर यहाँ क्यों हैं। ज़्यादातर एंटरप्रेन्योर को अपना उद्देश्य पहले से ही पता होता है, लेकिन यदि आप नहीं जानते तो ठहर जाएं। सब कुछ ठहराव पर रखें। वास्तविक आत्मा की खोज और आत्म प्रतिबिंब के लिए